सभी मित्रों को नमस्ते। मित्रों, अपने बात कर रहे थे पशु परिचर पार्ट बी पशुपालन और क्लास चल रही थी अपनी गाय की। पिछली क्लास में अपने बात कर चुके हैं गाय की प्रमुख देसी नस्लों की मुख्य विशेषताएं। आज की क्लास रहेगी गाय की प्रमुख विदेशी व संकर नस्लें। विदेशी व संकर नस्लें व उनकी मुख्य विशेषता। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, साथ में वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं आज के अपनी क्लास। गाय की प्रमुख विदेशी नस्लें। विदेशी नस्लों में वेरी इंपॉर्टेंट नस्ल आती है, वो आती है होल्स्टीन फ्रीजियन। कौन सी? होल्स्टीन फ्रीजियन। और या इसे कह सकते हैं HF। क्या कह सकते हैं? HF। तो होल्स्टीन फ्रीजियन। इसकी उत्पत्ति कई बार परीक्षा में पूछी गई, तो हॉलैंड या नीदरलैंड या फिर फिजलैंड। इस नस्ल का रंग कैसा है? तो रंग कैसा है? सफ़ेद रंग है जिस पर काले धब्बे पाए जाते हैं। सफ़ेद रंग होता है और काले धब्बे पाए जाते हैं। मुख्य विशेषता की अगर हम बात करें तो इसका अयन है वो बड़ा होता है, थैलेनुमा। अयन आपने देखा होल्स्टीन फ्रीजियन है, सफ़ेद रंग है जिस पर काले रंग के क्या पाए जाते हैं? धब्बे पाए जाते हैं। अयन जिसे अपने क्या कहते हैं? थन वाला क्षेत्र है वो बड़ा होता है, वो कैसा होता है? थैलेनुमा होता है। इस नस्ल का सिर है वो कैसा है? लंबा पतला सीधा। शरीर है वो कैसा है? त्रिकोणाकार शरीर है, वह भारी शरीर है। त्रिकोणाकार व भारी शरीर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इस नस्ल की जो पशु है उसकी हड्डियां कैसी होती हैं? मोटी होती हैं और विदेशी नस्लों में सबसे बड़े आकार की नस्ल है। यह परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि विदेशी नस्लों में सबसे बड़े आकार की नस्ल है, तो वो कौन सी है? HF। स्वदेशी नस्लों में सबसे बड़े आकार की नस्ल थी वो कौन सी थी? कांकरेज थी। नेक्स्ट ध्यान रखना, विदेशी नस्लों में सबसे भारी नस्ल, विदेशी नस्लों में सबसे भारी नस्ल है, भारत नहीं है, भारी है, भारी नस्ल। तो विदेशी नस्लों में सबसे भारी नस्ल कौन सी है? तो वो है होल्स्टीन फ्रीजियन। अगर हम बात करें नर का भार या वजन, वो था 8 से 9 क्विंटल। कितना होता है? 8 से 9 क्विंटल। अगर हम बात करें मादा का वजन, किसका? मादा का वजन। तो मादा का वजन कितना रहेगा? तो मादा का वजन रहेगा 550 किलोग्राम से लेकर 650 किलोग्राम। 650 किलोग्राम। तो नर का वजन कितना है? 8 से 9 क्विंटल और मादा का वजन है वो कितना है? 550 से 650 किलोग्राम। नेक्स्ट अगर आप प्रश्न पूछा जाता है तो यहाँ से पूछा जाता है कि विदेशी नस्लों में सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल है, तो वो कौन सी है? होल्स्टीन फ्रीजियन। तो विदेशी नस्लों में सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल है। इस नस्ल के पशु एक ब्यांत में 25,300 लीटर दूध देकर कीर्तिमान स्थापित किया था। और वो कहाँ किया था? क्यूबा में। वो क्यूबा कहाँ पर है? ब्राज़ील में। क्यूबा, ब्राज़ील। यहाँ पर इस नस्ल की जो गायें हैं उन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किया था, एक ब्यांत में 25,300 लीटर दूध देकर। इस नस्ल की जो गाय हैं उसने भारत में एक ब्यांत में लगभग 62.5 लीटर 62.5 लीटर एक दिन में, भारत में ध्यान रखना, 62.5 लीटर दूध देकर कीर्तिमान स्थापित किया था। तो इस नस्ल की गाय हैं, उन्होंने भारत में एक दिन में 62.5 लीटर दूध देकर क्या किया? कीर्तिमान स्थापित किया। इस नस्ल की जो पशु है उनका औसतन दूध उत्पादन है वो कितना है? 6,000 लीटर प्रति ब्यात। कितना रहेगा? 6,000 लीटर प्रति ब्यात। और दूध में वसा की मात्रा है वो 3.5 से लेकर 4%। अब देखिए, सबसे अधिक बड़े आकार की नस्ल है, तो इस नस्ल के जो पशु है वो अधिक चारा खाते हैं। क्या खाते हैं? अधिक चारा खाते हैं। तो अपने कह सकते हैं कि सबसे अधिक चारा खाने वाली नस्ल, तो वो कौन सी है? होल्स्टीन फ्रीजियन। नेक्स्ट अगर मित्रों अपने बात करें तो अगली नस्ल आती है हमारे पास में विदेशी, वो आती है जर्सी। कौन सी नस्ल है? जर्सी। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका भी उत्पत्ति स्थान पूछा जाता है, कई बार परीक्षा में पूछा गया उत्पत्ति स्थान। तो उत्पत्ति हुई थी इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप समूह है।
इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप समूह है और ये समूह कहाँ पर है? इंग्लैंड में है। कहाँ पर है? इंग्लैंड में। इंग्लैंड, ये ध्यान रखना। तो जर्सी है, इसका उत्पत्ति स्थल है इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप समूह इंग्लैंड। जर्सी नस्ल की जो गायें हैं भारत व राजस्थान में सबसे अधिक दूध उत्पादक नस्ल है। अगर आपसे पूछे भारत व राजस्थान में अधिक दूध उत्पादक नस्ल है तो वो कौन सी है? जर्सी है। लेकिन इस नस्ल का जो मुख्य बिंदु है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना, सबसे लंबा दूध काल है। सबसे लंबा दूध काल है मतलब अधिक दिनों तक यह क्या करती है? दूध देती है। तो सबसे लंबा दूध काल है वो किस नस्ल का है? तो ध्यान रखना किसका है? जर्सी का है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, संकरण के लिए सर्वाधिक उपयोग में ली जाने वाली नस्ल है। मतलब संकरण, जो संकर कराएंगे अपने दो पशुओं के मध्य, एक देशी और एक विदेशी, उसमें सबसे अधिक उपयोग ली जाने वाली नस्ल कौन सी है? तो वो कौन सी है? जर्सी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सबसे अच्छी विदेशी नस्ल है, सबसे अच्छी विदेशी नस्ल है वो कौन सी है? तो जर्सी है। सर्वाधिक गर्मी सहनशील नस्ल है, सबसे अधिक इसकी देखभाल करनी पड़ती है। तो सबसे अधिक गर्मी सहनशील नस्ल है गाय की वो कौन सी है? जर्सी है। और इसकी सबसे अधिक क्या करनी पड़ती है? देखभाल करनी पड़ती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो विदेशी नस्लों में सबसे छोटे आकार की नस्ल है। विदेशी नस्लों में सबसे छोटे आकार की नस्ल कौन सी है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सी है? जर्सी है। और इसकी उम्र की बात करें तो इसकी उम्र क्या होती है? लंबी होती है। उम्र क्या होती है? लंबी होती है। नेक्स्ट मुख्य विशेषता में अगर हम बात करें तो दोनों आंखों के मध्य भाग में चेहरा तस्त्रीनुमा ढाल लिए होता है। तो यह जर्सी नस्ल की मुख्य विशेषता कि दोनों आंखों के मध्य भाग में चेहरा तस्त्रीनुमा ढाल लिए होता है। दूध की अगर हम बात करें तो दूध उत्पादन रहेगा 4000 लीटर प्रति ब्यात और दूध में वसा की मात्रा है वो कितनी है? 5 से लेकर 5.5%। और इसकी खास बात है, जर्सी नस्ल है ये सबसे जल्दी प्रौढ़ होने वाली नस्ल है। सबसे जल्दी प्रौढ़ होने वाली नस्ल है और बच्चियाँ 2 वर्ष में तैयार हो जाती है। मतलब गर्भ धारण करने के लिए तैयार हो जाती है बच्चियाँ, वो कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। नेक्स्ट नस्ल है वो हमारे पास में कौन सी है? ब्राउन सीवस है। ब्राउन सीवस है, इसकी उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो स्विट्जरलैंड है। उत्पत्ति स्थान है स्विट्जरलैंड है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि विश्व की सबसे प्राचीन नस्ल है। तो विश्व की सबसे प्राचीन नस्ल है वो कौन सी है? ब्राउन सीवस। आयरशायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आयरशायर है, इसका उत्पत्ति स्थान है स्विट्जरलैंड है। और विश्व की सबसे सुंदर गाय की नस्ल है, विश्व की सबसे सुंदर नस्ल है गाय की वो कौन सी है? आयरशायर। कौन सी है? आयरशायर। तो ये थी अपने मुख्य विदेशी नस्लें। नेक्स्ट अगर बात करें तो संकर नस्लें। संकर नस्लों में अगर हम बात करें तो नंबर हमारे पास में 1 नंबर आती है कर्ण सीवस। कौन सी नस्ल? कर्ण सीवस। कर्ण सीवस है, ध्यान रखना यह ब्राउन सीवस व साहिवाल का क्या है? क्रॉस है। यह किन 2 नस्लों के मध्य संकरण करवाया गया था? तो ध्यान रखना कर्ण सीवस, ब्राउन सीवस व साहिवाल। ब्राउन सीवस व साहिवाल। और यह कहाँ से निकाली गई थी? कर्ण। कर्ण से ध्यान रखना करनाल। कहाँ से निकाली गई थी? करनाल। करनाल कहाँ पर है? HR हरियाणा, यहाँ से निकाली गई थी। और यहाँ पर एक अनुसंधान केंद्र है जिसे कहते हैं NDRI। NDRI, करनाल हरियाणा। यहाँ से इस नस्ल को क्या किया गया था? विकसित किया गया था। तो कर्ण सीवस है, NDRI करनाल हरियाणा से विकसित की गई है। किन दोनों नस्लों के मध्य क्रॉस करवाया गया? तो ध्यान रखना संकर है, तो इसमें क्रॉस होता है ब्राउन सीवस व साहिवाल नस्ल का। नेक्स्ट अगर हम बात करें कर्ण फ्रीज, 2 नंबर है कर्ण फ्रीज। कर्ण फ्रीज है, ये भी कहाँ से निकाली गई थी? करनाल हरियाणा से निकाली गई थी, NDRI। और यह किन किन के मध्य है? तो ध्यान रखना होल्स्टीन फ्रीजियन इनटू थारपारकर। तो इन दोनों के मध्य क्रॉस करवाया गया था और उससे कौन सी नस्ल प्राप्त हुई? तो वो थी कर्ण फ्रीज। तो कर्ण फ्रीज है, ये संकर नस्ल है, होल्स्टीन फ्रीजियन नर व थारपारकर मादा के क्रॉस से तैयार की गई है। और ये भी कहाँ से?
NDRI कर्नल हरियाणा से। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सुजाता, सुजाता ही ये जर्सी व साहिवाल का क्रॉस है। सुजाता जर्सी व साहिवाल। नेक्स्ट हमारे पास में जरसिंध है, यह जर्सी व लाल सिंधी का क्या है, क्रॉस है। जर से ध्यान रखना जर्सी और सिंध से लाल सिंधी। इधर सुजाता सू से साहिवाल और जैसे जर्सी। फ्रीजियन है, यह HF होलेस्टीन फ्रीजियन व साहिवाल का क्रॉस है। ब्राउन सिंधी, ब्राउन से ब्राउन सीवस व सिंधी से लाल सिंधी का क्रॉस है। सुनंदिनी है, यह HF होलेस्टीन फ्रीजियन व जर्सी व ब्राउन सीवस का क्या है, क्रॉस है। पहले होलेस्टीन और फ्रीजियन व जर्सी का क्रॉस करवाया गया, उसके बाद में इनसे जो संतान उत्पन्न हुई उसके साथ में क्रॉस करवाया था ब्राउन सीवस का, जिससे एक नई नस्ल प्राप्त हुई जिसको क्या कहा गया, सुनंदिनी। तो ये थी अपनी गाय की प्रमुख नस्लें। तो कर्ण सीवस ध्यान रखना, कैसे याद रखना, कर्ण सीवस, सी से ध्यान रखना ब्राउन सीवस, सै से ध्यान रखना साहिवाल, और कर्ण है तो करनाल हरियाणा से निकाली गई है, NDRI। नेक्स्ट अगर हम बात करें कर्ण फ्रीज, तो कर्ण फ्रीज ध्यान रखना HF, और राजस्थान का फ्रीज है वो थार पारकर नस्ल कह सकते हैं, तो HF कर्ण फ्रीज। तो नेक्स्ट मिलते हैं अपने नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।